नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम ग्राफों पर आधारित ही कुछ और प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, एक बॉल 40 मीटर पर सेकंड वेग से एक समान मंदन के कारण 20 मीटर पर सेकंड वेग तक आती है। इसके बाद एक समान त्वरण से पुनः 40 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करती है। तो एस टी वी टी और ए टी आरेख बनाना है। सबसे पहले हम कण की गति का विश्लेषण करते हैं कि कण की गति कौन से प्रकार की गति है। तो इस वाले प्रश्न में तो सीधे कहा ही गया है हमें, एक समान मंदन और एक समान त्वरण शब्द का यूज़ किया गया है। तो हम सीधे पता लगा सकते हैं कि कण की जो गति है वो पहले कण एक समान मंदन गति करता है और उसके बाद एक समान त्वरित गति करता है। तो पहले तो प्रश्न में बोला गया है जो कण का वेग है वो 40 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक आता है। तो इस दौरान तो जो कण की गति है वो एक समान मंदित गति होगी। प्रश्न में ये बोला है हमें कि कण एक समान मंदित गति करते हुए 40 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड वेग तक आता है और उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड से पुनः 40 मीटर पर सेकंड वेग तक जाता है। और कैसे जाता है? एक समान त्वरित गति करते हुए। ये भी प्रश्न में बोला है हमें कि कण एक समान त्वरित गति करते हुए पुनः 20 मीटर पर सेकंड वेग से 40 मीटर पर सेकंड वेग तक जाता है। तो बना लेते हैं हम इसके लिए सबसे पहले एस टी आरेख। समय की तो कोई जानकारी हमें दी नहीं हुई है, तो सीधा हम लिखते हैं 40 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक कण जाता है एक समान मंदित करते हुए। t बराबर 0 पर हम मान लेंगे 40 मीटर पर सेकंड। तो एस टी आरेख हमें बनाना है और एस टी आरेख हम जानते हैं एक समान मंदित गति का जो एस टी आरेख होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ऐसा होता है एस टी आरेख एक समान मंदित गति का। और यदि एक समान त्वरित गति की हम बात करें तो एक समान त्वरित गति का एस टी आरेख होता है ये। भाई एक समान त्वरित गति में अपन ने पढ़ा है जो विस्थापन समय आरेख होता है वो परवलय होता है और ये वाला जो परवलय होता है विस्थापन अक्ष की ओर झुका हुआ, ये होता है एक समान त्वरित गति का और ये होता है एक समान मंदित गति का। तो बना लेते हैं हम एक समान मंदित गति के लिए कुछ इस तरह से बनेगा। और उसके बाद कह रहा है कि कण एक समान त्वरित गति करता है और एक समान त्वरित गति के लिए कुछ इस तरह से बनता है एस टी आरेख। तो यहाँ से ये आगे का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो एस टी आरेख होगा वो इस कण की संपूर्ण गति के लिए एस टी आरेख होगा। ये दोनों ग्राफ मैंने आपको बताए, ये यहाँ तक जो हैं वो एक समान मंदित गति का ग्राफ है और ये एक समान त्वरित गति का विस्थापन समय आरेख है। दोनों ग्राफ मैंने आपको करवाया है और इनके बीच अंतर भी मैंने आपको बताया था। अब वी टी आरेख। चालीस मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक आता है। सबसे पहले तो वी टी आरेख हम जानते हैं एक समान त्वरित गति का जो वी टी आरेख होता है वो समय अक्ष से किसी कोण पर सरल रेखा होता है। तो 40 मीटर पर सेकंड से यहाँ कहीं हम मान लेते हैं ये 40 मीटर पर सेकंड और उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड तक आता है। तो यहाँ बीच में कहीं हम 20 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं और एक सरल रेखा होता है समय अक्ष से, तो घटता हुआ आएगा ये 20 मीटर पर सेकंड तक और उसके बाद एक समान त्वरित गति करते हुए पुनः 40 मीटर पर सेकंड वेग तक पहुंच जाएगा। तो इसके बाद आगे का जो ग्राफ आएगा
वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा बॉल की संपूर्ण गति के लिए वी टी आरेख। ये मैंने आपको बता रखा है, जो वी टी आरेख होता है एक समान त्वरित गति के लिए, वो सरल रेखा होता है। ये भी एक सरल रेखा है। यदि हम इसको आगे बढ़ाए तो ये समय से किसी कोण पर एक सरल रेखा हो गई। और यही मैंने आपको लिखवाया था कि जो वी टी आरेख होता है एक समान त्वरित गति का, वो समय से किसी कोण पर सरल रेखा होता है। और ये भी समय से किसी कोण पर एक सरल रेखा है यदि हम इसको आगे बढ़ाए तो। तो इस तरह से हम कण की गति के लिए वी टी आरेख बना सकते हैं। तीसरा है ए टी आरेख, एक समान मंदित गति का ए टी आरेख। मंदित गति कर रहा है मतलब कण का जो त्वरण है वो ऋणात्मक है। और उसके बाद एक समान त्वरित गति कर रहा है, और एक समान त्वरित गति के लिए इस तरह से हम ए टी आरेख बना देंगे। तो ये ग्राफ हो जाएगा एक समान त्वरित गति का ए टी आरेख। अब जो बचे हुए दो प्रश्न हैं उनको करने से पहले हमें एक दो बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं एक बार। नोट करके आप लिख लेना इन दोनों बातों को, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। जब समाकलन चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इन चीज़ों के पीछे का जो लॉजिक है, कारण है, वो वहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम एस वी टी आर ए के लिए लिख लेते हैं और उसके बाद ए टी आर ए के लिए। वेग समय आरेख द्वारा समय अक्ष के साथ बनाया गया क्षेत्रफल वेग समय आरेख द्वारा समय अक्ष के साथ बनाया गया क्षेत्रफल विस्थापन देता है। यदि क्षेत्रफल समय अक्ष के नीचे बने तो विस्थापन नेगेटिव लेना है। विस्थापन या उस क्षेत्रफल को नेगेटिव लेना है जो विस्थापन को बताएगा। यदि दूरी हमें ज्ञात करनी हो तो यदि समय x के नीचे भी क्षेत्रफल बन रहा है तो उसको भी पॉजिटिव लेना है, क्योंकि दूरी अदिश राशि होती है। तो दूरी के लिए सभी क्षेत्रफल पॉजिटिव लेने हैं। दूरी ज्ञात करने के लिए सभी क्षेत्रफल पॉजिटिव लेने हैं। इसी तरह से त्वरण समय आरेख द्वारा समय x के साथ बनाया गया क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है।
त्वरण समय आरेख द्वारा समय x के साथ बनाया गया क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है। यदि क्षेत्रफल समय x के नीचे बने तो उसे नेगेटिव लेना है। क्योंकि वेग में परिवर्तन एक सदिश राशि होती है, तो नीचे बन रहा है तो उसे नेगेटिव लेना है। ये दोनों बातें कहाँ से आई है, इसकी चर्चा हम समाकलन चैप्टर में करेंगे, जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज में अभी पढ़ेंगे हम। अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, उसके बाद अवकलन और उसके बाद हम समाकलन ही पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर हम ये जानेंगे कि ये चीज़ें कैसे आई हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी एक दो प्रश्न ही बनते हैं इस पर, तो वो दो प्रश्न हम इन पर कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्राफ हमें दिया हुआ है वी टी आर एक, और विस्थापन और दूरी हमसे पूछी हुई है। एक बार मैं ग्राफ को बना लेता हूँ यहाँ पर। वेग मीटर पर सेकंड में हमें दिया हुआ है, और ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये समय अक्ष और समय को सेकंड में लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे विस्थापन तथा वेग पूछा, विस्थापन और दूरी हमसे पूछी है। और वी टी आरेख में हम जानते हैं विस्थापन कैसे पता कर सकते हैं। यदि वी टी आरेख हमें दिया हुआ हो तो जानते हैं कि वेग समय आरेख द्वारा समय x के साथ बनाया गया क्षेत्रफल विस्थापन देता है। तो इसमें हम विस्थापन पता करने के लिए क्षेत्रफल पता कर लेते हैं, और क्षेत्रफल होगा इसका ये पूरा क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये ऊपर की ओर बन रहा है, और इसको नेगेटिव ले लेंगे विस्थापन के लिए। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल है वो होगा 1/2, आधार का मान 4 और ऊंचाई का मान है 20। 2 से 20 10 बार कटेगा तो ये तो आ जाएगा 40। और नीचे वाला जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार का मान 2, 6 में से 4 को हम घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ऊंचाई है 10। 2 से 2 कटेगा और ये 10। अब विस्थापन हमें पता करना है, तो विस्थापन के लिए हम जानते हैं कि समय x के ऊपर बना क्षेत्रफल पॉजिटिव लेना है, और समय x के नीचे बना क्षेत्रफल नेगेटिव लेना है। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10, 30 मीटर। तो विस्थापन का मान आ जाएगा 30 मीटर। दूसरा हमसे दूरी पूछी है, तो दूरी के लिए सभी क्षेत्रफल पॉजिटिव लेने होंगे हमें। तो दूरी हम यहाँ से पता कर सकते हैं, 40 + 10 सीधे जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 50 मीटर। तो विस्थापन का मान होगा 30 मीटर और दूरी का मान होगा 50 मीटर। अगला प्रश्न है त्वरण समय आरेख पर आधारित। आरेख हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये 4 2 0 और ये 40 सेकंड। समय का मान सेकंड में हमें दिया हुआ है, और ये त्वरण जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। हमसे पूछा है
40 सेकंड पश्चात वेग पता करना है, जबकि प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है, यूँ से हम इसे लिख देंगे 12 मीटर पर सेकंड, और 40 सेकंड बाद वेग पहुंचा है, जिसे मैं v मान लेता हूं, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। त्वरण समय आरेख में हम जानते हैं त्वरण समय आरेख द्वारा समय अक्ष के साथ बनाया गया क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है। तो ये जो क्षेत्रफल है यहाँ पर, ये जो क्षेत्रफल बन रहा है, इसे हम वेग में परिवर्तन के बराबर कर देंगे, क्योंकि त्वरण समय आरेख द्वारा समय अक्ष के साथ बनाया गया क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है। और यदि समय अक्ष के ऊपर बन रहा है क्षेत्रफल तो उसे पॉजिटिव लेना है, और नीचे बनेगा तो उसे नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर तो ये ऊपर की ओर बन रहा है तो इसे पॉजिटिव ले लेंगे। तो क्षेत्रफल एक बार हम ज्ञात कर लेते हैं, 1/2, ये समकोण त्रिभुज है ये, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार का मान 40 और ऊंचाई का मान 4, ये 2 बार कटेगा और 40 को 2 से गुणा करने पर ये 80। अब हम जानते हैं कि त्वरण समय आरेख में समय अक्ष के साथ बना क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन देता है, तो इसे हम वेग में परिवर्तन के बराबर कर देंगे। तो वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और इसे क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, जो कि है 80। प्रारंभिक वेग का मान हमें दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड, ये 80। तो यहाँ से v हमें मिल जाएगा 80 + 12, तो v का मान आ जाएगा 92 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से यदि हमें ग्राफ दिए जाए वीटी आरेख और एटी आरेख, और उनमें हमसे वेग पूछा जाए, विस्थापन पूछा जाए, तो हम पता कर सकते हैं।